जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, जिसने गीता जी को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। तो आपके व्यस्त जीवन में आपके पास गीता जी के अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए प्रातःकाल क्रमानुसार गीता जी के एक श्लोक का वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 8 मिनट प्रतिदिन हमारा वीडियो देखकर आप संपूर्ण गीता जी का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता जी के एक श्लोक के साथ। मित्रों, आज हम गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 52वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। 52वां श्लोक इस प्रकार से है। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी घने वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, खोए खोए हो जाओगे। यहाँ पर भगवान कृष्ण बताने का प्रयास करते हैं कि कर्म के फल का मोह हो या रिश्तों का मोह, धन या ऐश्वर्य का मोह हो, यही वो मोह हमें फंसाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब परमात्मा के पास आने की राह निकल आती है। रिश्ते, धन, ऐश्वर्य बुरे नहीं, उनसे मोह बुरा है। क्योंकि जब आपका लगाव इन वस्तुओं से हो जाता है तो सोचने की शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, फैसले गलत हो जाते हैं। इसलिए इस मोह को बुरा बताया गया है। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से ही पूरा महाभारत हुआ। युधिष्ठिर के जुए में मोह के कारण ही पूरा राज्य चला गया था। दोस्तों, आप चाहें तो आज के समय के भी कई उदाहरण जो आपने अपने आसपास देख सकते हैं। इस श्लोक में भगवान ये बताने का प्रयास करते हैं कि कर्म योग की भावना से कर्म करते रहने पर बुद्धि की शुद्धि होती है और तब उसके लिए संभव होता है कि वो आवरण को हटाकर आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर सके। इस प्रकार मोह निवृत्ति का परिणाम है विषय भोग से वैराग्य, परंतु आत्मज्ञान के होने पर मनुष्य विषयों से ही सुख पाने की आशा में दिन रात परिश्रम करता रहता है। शीत ऋतु में बादलों से सूर्य के आच्छादित होने पर मनुष्य अग्नि जलाकर उसके समीप बैठता है, किंतु धीरे धीरे बादलों के हट जाने पर सूर्य की उष्णता का अनुभव कर वो अग्नि के पास से उठकर धूप का आनंद लेता है। वैसे ही आनंद स्वरूप के अज्ञान के कारण विषयों को पाने के लिए चल रही मनुष्य की भागदौड़ स्वतः समाप्त हो जाती है जब वो स्वस्वरूप को पहचान लेता है। यहाँ संपूर्ण जगत का निर्देश श्रुत और श्रोतव्य इन दो शब्दों से किया गया है। इसमें सभी इंद्रियों द्वारा ज्ञात होने वाले विषय समाविष्ट हैं। कर्मयोगी की बुद्धि ना तो पूर्वानुभूत विषय सुखों का स्मरण करती है और ना ही भविष्य में प्राप्त होने वाले अनुभवों की आशा। भगवान यहाँ पे बताते हैं कि भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को
तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वो सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्यमनस्क हो जाता है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि 9 दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वो इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो ये नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वो केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कृपया हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।